ये जेएनयू वाले मेरा चेहरा पूरी जिंदगी भूलेंगे नहीं। अब ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य हम चार भाई चारों तबाही। मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कह रही हूँ, मैं हमेशा कहूंगी कि अब्दुल कलाम के देश में अफजल कैसे पनप सकता है, कसाब कैसे पनप सकता है, याकूब मेनन कैसे पनप सकता है। हम आतंकवादियों को पैदा नहीं होने देंगे मैम इस देश में। हमें यूजीसी जैसा काला कानून नहीं चाहिए, हमें कानून चाहिए, एंटी कन्वर्जन लॉ चाहिए, हमें लव जिहाद पे कानून चाहिए, हमें गौ हत्या पे कानून चाहिए, हमें सीए एनआरसी चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ चाहिए, यूसीसी चाहिए। ये सब नहीं ला करके यूसीसी लाना था, यूजीसी ला दिया कि तुम में हिम्मत है, मैं यही खड़ी हूँ, बाहर आ जाओ, आजादी देके जाऊंगी। लेकिन इनकी इतनी फट गई। मैंने एक वीडियो देखा इनका कि पुलिस प्रोटेक्शन से कह रहे हैं कि सर वो मॉब है, वो हमारे मारने के लिए आ रहे हैं, हमें पीछे भाग रहे हैं, हमें नहीं पता, हम पुलिस प्रोटेक्शन में जाएंगे। तो ये डर हमें अच्छा लगा। चाहे जेएनयू हो, चाहे कन्हैया कुमार हो, चंद्रशेखर रावण हो, या फिर कोई भी जिहादी आतंकवादी हो, वो आपकी जाति पूछ के नहीं मारेंगे, वो आपका धर्म देख के मारेंगे। जेएनयू में नारे लगते हैं, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार। इन्हें मेरी नजर में आपके ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य होने से दिक्कत नहीं है, इन्हें आपके हिंदू होने से भी दिक्कत है। कन्हैया कुमार की नाक पे शर्म नहीं है। आप ये चीज देखिए कि वो जेएनयू में खड़े होकर खुद डफली बजाकर नारे लगा रहे हैं, ब्राह्मणवाद से आजादी, ठाकुरवाद से आजादी। मैं तो एक बात कहती हूँ कि जिसको ब्राह्मणवाद से, ठाकुरवाद से आजादी चाहिए, मनुवाद से आजादी चाहिए, भैया मुझे कांटेक्ट कर लो, बहुत कम दामों पे और बहुत सस्ती सही टिकाऊ आजादी देंगे। जिन ब्राह्मणों से तुम आजादी मांगते हो, ना वो ब्राह्मण मरा है, ना वो क्षत्रिय मरा है, ना वो शूद्र मरा है, ना वो वैश्य मरा है, हिंदू मरा नहीं है, हिंदू अभी भी जिंदा है। हमारे साथ इस वक्त मेघा मौजूद है और इनसे बात करेंगे कि आखिर मेघा, इतनी क्रांतिकारी महिला है, आप जाकर खड़े खुलेआम कह रही हैं कि ब्राह्मणवाद से आजादी कैसे मिल सकती है, और ऐसे मतलब जो जिस तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिला, आप उसमें उस वक्त भी मौजूद थी, आपने वो दृश्य भी देखा था, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैम यहाँ बात केवल ब्राह्मणों की नहीं है, यहाँ पूरी की पूरी बात सवर्ण समाज की है। जेएनयू में नारे लगते हैं, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार। इन्हें मेरी नजर में आपके ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य होने से दिक्कत नहीं है, इन्हें आपके हिंदू होने से भी दिक्कत है। अगर आप सनातनी हैं तो भी इन्हें दिक्कत है। जेएनयू की वो आतंकवादी मानसिकता, वो विचारधारा है जिसे कन्हैया कुमार अगर सपोर्ट करते हैं। कन्हैया कुमार अभी 2 दिन पहले भी जब रुचि तिवारी के साथ हुआ, उसके बावजूद कन्हैया कुमार की नाक पे शर्म नहीं है। आप ये चीज देखिए कि वो जेएनयू में खड़े होकर खुद डफली बजाकर नारे लगा रहे हैं, ब्राह्मणवाद से आजादी, ठाकुरवाद से आजादी। मैं तो एक बात कहती हूँ कि जिसको ब्राह्मणवाद से, ठाकुरवाद से आजादी चाहिए, मनुवाद से आजादी चाहिए, भैया मुझे कांटेक्ट कर लो, बहुत कम दामों पे और बहुत सस्ती सही टिकाऊ आजादी देंगे। जिस तरीके से जेएनयू की टुकड़े टुकड़े गैंग को मैंने उस रात आजादी दी है, जब मैंने देखा कि मेरे सामने आयशा की सेक्रेटरी खड़ी है जिन्होंने ये क्राइम किया कि रुचि को सड़क पे घसीट कर ले जा रही है, उसके बावजूद वो पुलिस कस्टडी में नहीं, पुलिस प्रोटेक्शन में खड़ी है। जब मैंने देखा कि वो पुलिस प्रोटेक्शन में खड़ी है और उनके चेहरे पे वो गर्व वाली मुस्कान है, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया हो, तब मैंने उनको वो जवाब दिया कि जिन ब्राह्मणों से तुम आजादी मांगते हो, ना वो ब्राह्मण मरा है, ना वो क्षत्रिय मरा है, ना वो शूद्र मरा है, ना वो वैश्य मरा है, हिंदू मरा नहीं है, हिंदू अभी भी जिंदा है। आप कह रही हैं आप आजादी दिलाएंगी सबको, कैसे दिलाएंगी आजादी? जैसे परसों रात को दी मैंने। ये जेएनयू वाले मेरा चेहरा पूरी जिंदगी भूलेंगे नहीं। अब जिस तरीके से पूरे भारत में वो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद पहुंचा है। देखिए, मैं कास्टिज्म में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। मैं कास्टिज्म में खुद नहीं मानती हूँ, मैं जातिवाद के सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन अगर आप मेरी वर्ण व्यवस्था के भी खिलाफ जाएंगे तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूँ। मेरे धर्म में वर्ण व्यवस्था है, मैं उसे मानती हूँ। मैं अपने सनातन धर्म को मानती हूँ, मैं जातिवाद को नहीं मानती। हमें हमेशा एक बात कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य हम चार भाई चारों तबाही। ये जो जातिवादी मानसिकता रखते हैं, जो दलित दलित बोलकर लोगों को बरगलाते हैं, नीला फटका डालकर नीले कबूतर बने फिरते हैं, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग जो लोगों को दलितों के नाम पर वोट लेने पहुंच जाते हैं, दलितों के मसीहा बन जाते हैं, लेकिन दलितों पर जब अत्याचार होता है तब चंद्रशेखर रावण कहाँ मर जाते हैं? जब साक्षी को, वाल्मीकि समाज की लड़की को मार दिया जाता है एक सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी के लड़के द्वारा, तब कहाँ रह गए थे चंद्रशेखर रावण या फिर ये नीले फटके वाले, ये दलितों के मसीहा, या फिर ये जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग? साक्षी नजर नहीं आती इन्हें, दलितों पर हुआ अत्याचार नजर नहीं आता, लेकिन दलितों के नाम पर राजनीति करनी है, दलितों के नाम पर वोट लेना है, दलितों को खुद बरगलाना है। आज के टाइम पे चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, अगर हिंदू है ना तो वो हिंदू खुद नहीं बटना चाहता। मैम, हम जातियों में नहीं बटना चाहते, हम एक होकर रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें समझ आ गया है कि हम चार आपस में एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन कोई और पांचवा ही है जो जिहादी मानसिकता रखता है, आतंकवादी मानसिकता रखता है। और मैं इस आतंकवादी मानसिकता को उस जेएनयू के उन लोगों को जिम्मेदार मानूंगी जो जेएनयू में नारे लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है।
मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कह रही हूँ, मैं हमेशा कहूंगी कि अब्दुल कलाम के देश में अफजल कैसे पनप सकता है, कसाब कैसे पनप सकता है, याकूब मेनन कैसे पनप सकता है। हम आतंकवादियों को पैदा नहीं होने देंगे मैम इस देश में, इसलिए ये क्रांतिकारी खून मेरे रगों में है। क्रांतिकारी खून है। और आप देखिए जेनजी में आज शायद आप आती है ना, जी, बिल्कुल। तो सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल तक मतलब पूरा छाया हुआ है आपका वीडियो और तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। एक बात बताइए, जब कोर्ट पे स्टे लग गया यूजीसी को लेकर के, बिल्कुल। उसके बाद इतना बड़ा बवाल क्यों? मतलब कि आप, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल वापस ले लो, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं होना चाहिए, तो मतलब क्यों अभी इतना बवाल क्यों? और कन्हैया कुमार का इसमें शामिल होना क्या कहता है? बवाल इसीलिए है कि हम यूजीसी काले कानून को रद्द करने की मांग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यूजीसी की जरूरत नहीं है। हिंदू जब बंटना ही नहीं चाहता, दलित या फिर सवर्ण हम बंटना ही नहीं चाहते, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य हम बंटना ही नहीं चाहते, तो फिर हमें यूजीसी जैसे काले कानून की आवश्यकता नहीं है। भेदभाव हो रहा है ना, भेदभाव को देखते हुए तो लाया गया। कहाँ भेदभाव हो रहा है, वही तो मेरा सवाल है। अगर भेदभाव हो भी रहा है तो आपके पास रिजर्वेशन है, SC ST एक्ट है, उसके बावजूद यूजीसी, हमें यूजीसी जैसा काला कानून नहीं चाहिए। हमें कानून चाहिए, एंटी कन्वर्जन लॉ चाहिए, हमें लव जिहाद पे कानून चाहिए, हमें गौ हत्या पे कानून चाहिए, हमें CA NRC चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ चाहिए, UCC चाहिए। ये सब नहीं ला करके UCC लाना था, UGC ला दिया। मतलब सरकार भी देखिए किस हद तक गिरती जा रही है कि जिन हिंदुओं को आपने खुद कहा कि बटोगे तो कटोगे, आप उन्हीं हिंदुओं को तोड़ने पे लगे हैं। मैं अपनी जाति कहीं नहीं बताऊंगी, मैं हिंदू हूँ, भारतीय हूँ, वो काफी है। लेकिन अगर तुम ब्राह्मणों को टारगेट करोगे, तुम क्षत्रियों को टारगेट करोगे, तुम ये चीज तोड़ना चाहोगे, सवर्ण दलित इन दो चीजों में हिंदुओं को तोड़ना चाहोगे, तो हाँ, मैं खड़े होकर मैंने बोला उस दिन भी कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। मैं आज भी बोल रही हूँ ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, और मैं हमेशा बोलूंगी ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, और हिंदुत्व भी जिंदाबाद, क्योंकि ये हिंदुत्व की बहुत आजादी मांगते हैं, तो इन्हें आजादी चाहिए। तो मैंने उस दिन भी बोला था कि तुम में हिम्मत है, मैं यही खड़ी हूँ, बाहर आ जाओ, आजादी देके जाऊंगी। लेकिन इनकी इतनी फट गई। मैंने एक वीडियो देखा इनका कि पुलिस प्रोटेक्शन से कह रहे हैं कि सर वो मॉब है, वो हमारे मारने के लिए आ रहे हैं, हमें पीछे भाग रहे हैं, हमें नहीं पता, हम पुलिस प्रोटेक्शन में जाएंगे। तो ये डर हमें अच्छा लगा। इन्हें आखिर देख के डर गए? नहीं, मुझे नहीं, हिंदुओं की एकता को देख के डर गए। मैं सिर्फ अपने को नहीं बोलूंगी मैम, हिंदुओं की यूनिटी को देखकर डर गए। हमें वही यूनिटी दिखानी थी, हमने दिखाई। और हिंदुओं की यूनिटी पे अगर तुम घात करोगे तो हमें जवाब देना अच्छे से आता है। जब हम शास्त्र पढ़ सकते हैं तो हम शस्त्र भी उठा सकते हैं। बिल्कुल। मेरा एक सवाल और कि देखो, जैसे कि सोशल मीडिया पे लगातार ऐसी वीडियो वायरल होती है जो यूट्यूब से वायरल होती है। बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं जो जाते हैं, ऐसे प्रोटेस्ट को कवर करते हैं। बहुत सारे ऐसे सोशल मुद्दों को कवर करते हैं जो टीवी चैनल नहीं कर पाते। जो रुचि तिवारी के साथ हुआ, हाँ, डिजिटल मीडिया के थ्रू जो रुचि तिवारी के साथ हुआ, उसको लोग कह रहे हैं कि वो राइट विंग की महिला थी, वो वहां पर गई कवर करने के लिए, और जो कुछ भी हुआ वो ढोंग रचा जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आप उस वक्त मौजूद थी, बता पाएंगी रुचि के साथ क्या हुआ था? मैं उस वक्त ड्यू में मौजूद नहीं थी, मैं कहीं बाहर थी। लेकिन जिस तरीके से रुचि के साथ हुआ, वही सेम चीज जंतर मंतर पे दीपक शर्मा के साथ भी हुई थी, ओ न्यूज के सीनियर जर्नलिस्ट के साथ। मैं एक चीज इनसे कहना चाहूंगी मैम, जहाँ कहीं पे भी राइट विंग के प्रोटेस्ट होते हैं, क्या लेफ्ट विंग मीडिया उन्हें कवर करने नहीं आता है? क्या आज तक आपने कभी सुना कि लेफ्ट विंग मीडिया पे इस तरीके का हमला हुआ हो? वहां पे मीडिया खुद टारगेट कर रही है, लेफ्ट विंग की मीडिया खुद टारगेट कर रही है कि राइट विंग की मीडिया यहाँ आ रही है, यहाँ पे माहौल खराब करे। अगर हमने आपसे आधे से ज्यादा चंद्रशेखर रावण का जो प्रोटेस्ट था 11 तारीख को, मैं उसकी अगर सच्चाई आपको बताऊं, आप खुद शॉक हो जाएंगी कि वहाँ जितने लोग आए हुए थे, आधे से ज्यादा नशा करके आए हुए थे, शराब पीकर आए हुए थे। बाहर जो CRPF खड़ी हुई थी, जो चेकिंग करके लोगों को अंदर भेज रही थी, उन्होंने उनकी जेब में से शराब की बोतलें निकाली है, लिटरली शराब की बोतलें बाहर चेकिंग पे निकाल कर उन्होंने फेंकी है। तो आप किस बेसिस पे? उनमें से आधे लोग ऐसे थे जिन्हें यूजीसी की फुल फॉर्म नहीं पता, यूजीसी के बारे में नहीं पता है। आपको पता नहीं है आप किस बेसिस पे वहां पहुंच रहे हैं, और वहां जाकर आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए जिम्मेदार आपके लीडर को नहीं मानेंगे तो और किसको मानेंगे? ब्राह्मण पत्रकारों को टारगेट करने के पीछे का क्या राज है? राज ये है मैम कि आपके ब्राह्मण होना, क्षत्रिय होना, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो आपका चेहरा देख के आपको टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आप राष्ट्रवादी मानसिकता रखते हैं, आप हिंदुत्ववादी मानसिकता रखते हैं, वो ये चीज देख के आपको टारगेट कर रहे हैं। आप हिंदू हैं, इतना ही काफी है। एक बात याद रखिए, चाहे JNU हो, चाहे कन्हैया कुमार हो, चंद्रशेखर रावण हो, या फिर कोई भी जिहादी आतंकवादी हो, वो आपकी जाति पूछ के नहीं मारेंगे, वो आपका धर्म देख के मारेंगे। और जो कुछ ये नीले फटके वाले हैं, जब आतंकवादी आते हैं वो धर्म पूछ के मारते हैं, और ये जो दलित बने फिरते हैं, नीले फटके वाले नीले कबूतर, जो सो कॉल्ड दलित बने फिरते हैं, क्योंकि एक्चुअली में जो दलित है, वाल्मीकि समाज हो, खटीक समाज हो, वो कभी हिंदू धर्म के बारे में अगेंस्ट में बोलता ही नहीं है। उनसे ज्यादा कट्टर ही मैंने कोई नहीं देखा है आज के टाइम पे। तो जो ये सो कॉल्ड दलित बने फिरते हैं, ये जाति पूछ के मारते हैं,
और जो आतंकवादी मानसिकता रखते हैं वो धर्म पूछ के मारते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको एक मुट्ठी बंद होकर रहना पड़ेगा। अगर आप अपनी मुट्ठी खोलोगे, ये चारों वर्ण अगर खुलेंगे तो चारों वर्ण टूटेंगे। डजंट मैटर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, वो चारों को मारेंगे। मेरा एक अंतिम सवाल, मेरा जो बुलंद आवाज आपने उठाई है, सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, लोग गलत गलत कमेंट भी करते हैं, डर लगता है आपको? बिल्कुल नहीं। क्यों? मेरे को डर इसलिए नहीं लगता मैम, क्योंकि पहला मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। दूसरा मैं राजस्थान की उस भूमि से आती हूँ। हमारी तो माटी में ही गद्दारी नहीं है मैम। हमारे तो महाराणा प्रताप नहीं डरे अकबर के सामने। अकबर कभी खड़ा भी नहीं हो पाया हमारे महाराणा प्रताप के सामने। तो हमारी माटी में ही गद्दारी नहीं है, खून में ही गद्दारी नहीं है। इसीलिए मुझे डर नहीं लगता। मैं जिहादी मानसिकता हो, आतंकवादी मानसिकता हो, राष्ट्र विरोधी मानसिकता हो, धर्म विरोधी मानसिकता हो, जिसमें दम हो सामने आके भिड़ ले, मैं यही खड़ी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप मेघा को सुन रहे थे, जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही थी और अभी सोशल मीडिया पर लगातार बनी हुई है, मुझे लगता है कि जो रुचि तिवारी के साथ हुआ और जो लड़कियों को, जो पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं ये लोग, इनको शायद सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब की लड़कियां, अब की नारी ऐसी है कि अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानती है।